A very good morning, dear children. Welcome back to your EVS class. Children, in EVS we are doing chapter 21, Weather and Seasons. In our last video we had read about the weather and seasons. We had known the differences between weather and seasons. So children, today we will be knowing about seasons like summer, monsoon, winter, spring, autumn. We will be knowing about the changes in summer, changes in monsoon, changes in winter, and we will also be knowing about how is rain formed. So let's proceed the chapter. Summer. The hot months of the year are called summer. जो हमारे पूरे ईयर के जो हॉट मंथ्स होते हैं उन्हें समर कहते हैं, यानी वो समर सीजन है हमारा. In summer season, the days are very warm. As you also know, summer season में क्या होता है, जो हमारे days होते हैं, जो दिन होते हैं, वो बहुत warm होते हैं, गर्म होते हैं, hot होते हैं. When it is very hot, you do not feel like playing in the heat. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, देखो warm तो होते ही हैं, गर्म दिन तो होते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्म हो तब क्या आपको खेलना पसंद आएगा? नहीं ना. Also, it does not get dark until late as the days are longer. और दिन बहुत लंबे होते हैं तो जो अंधेरा है वो देर से होता है. Changes in summer. Heat makes us lazy. क्या होता है गर्मी में, समर सीजन में हम लेजी हो जाते हैं, लेजीनेस फील करते हैं. Animals also feel lazy during summer. एनिमल्स भी, देखो ना सिर्फ हम बल्कि एनिमल्स भी लेजी फील करते हैं. दे प्रेफर टू लाई अंडर द शेड ऑफ ट्रीज वेयर इट इज मच कूलर. एनिमल्स शेड में, ट्रीज की शेड में रहना पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि जो शेड में, ट्रीज की शेड में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, वहां पे थोड़ा सा कूल फील करते हैं एनिमल्स. इवन हम भी, अगर हम बैठेंगे ट्रीज की शेड में तो थोड़ा सा कूल फील करेंगे. बाकी जो हमें बहुत ज़्यादा हीट फील होगा उस जगह से बेटर फील करेंगे हम ट्रीज के नीचे, क्योंकि शेड हो जाती है ना. हैव यू नोटिस्ड विच ट्रीज फ्लावर ड्यूरिंग समर सीजन? कैन यू नेम एनीवन? क्या आप बता सकते हैं कि समर सीजन में सबसे ज़्यादा फ्लावर्स जो आते हैं वो कौन से ट्रीज पर आते हैं? किसी का नाम बता सकते हैं आप? तो सोचना ज़रूर आप. The Gulmohar tree has bright red flowers. गुलमोहर ट्री पर bright red flowers आते हैं. The laburnum also flowers during summer. You can see bright yellow flowers hanging down in bunches. Sometimes you can see black seed pods also. तो आप bright yellow flowers के bunches देख सकते हैं लटके हुए समर सीजन में. ठीक है, रेड ब्राइट कलर के जो गुलमोहर के फ्लावर्स होते हैं, गुलमोहर के ट्री पर फ्लावर्स होते हैं रेड ब्राइट कलर के, वो आप देख सकते हैं. आप ब्लैक सीड पॉड्स देख सकते हैं, जो ब्लैक सीड फलियां देख सकते हैं. तो ये सब चीज़ें आपको समर सीजन में देखने को मिलेंगी. ड्यूरिंग द समर सीजन वी वेयर कॉटन क्लोथ्स. हम वुलन क्लोथ्स नहीं पहनते हैं, समर सीजन में वी वेयर कॉटन क्लोथ्स. These clothes are very light, absorb sweat easily and keep us cool. Cotton clothes क्यों पहनते हैं? Because cotton clothes are very light, absorb sweat easily. हमारा जो sweat है वो easily absorb कर लेते हैं, हमें cool रखते हैं. We get cotton from the cotton plant. Summer is the season of mangoes. Many other fruits and vegetables are available during the summer season. Many changes take place during summer. बहुत सारे चेंजेस आप देखेंगे जब अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो विंटर सीजन के बाद जब आप समर सीजन देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं. हमारे ड्रेसेस चेंज हो जाती हैं, हम वुलन क्लोथ्स नहीं पहनते, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स चेंज होते हैं जो सिर्फ समर सीजन में मिलेंगे. बहुत से फ्लावर्स हैं, ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप चेंज फील करेंगे. ओके, नेक्स्ट, monsoon. After the long hot summer season, it begins to rain in many parts of India. तो जो हमारा long hot summer season होता है उसके बाद rainy season होता है. इंडिया के बहुत से पार्ट्स में रेन शुरू हो जाती है. The rainy season is also called the monsoon. The rain brings relief to everyone from the burning heat.
तो जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तो लोगों को जब रेन मिलती है तो रिलीफ मिलता है, गर्मी से राहत मिलती है, राइट? ड्यूरिंग विच मंथ्स डज इट रेन इन योर सिटी? आप बताइए कि आपकी सिटी में कौन से मंथ्स में रेन होती है? हाउ इज रेन फॉर्म्ड? किस तरह से रेन बनती है, मतलब बारिश कैसे बनती है और होती है? वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशंस, rivers, lakes and ponds and rises up into the air and forms clouds. देखो ज़्यादा हीट होने से जो ये ओशंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, यहाँ से हीट होने से वाटर वेपर जो है एयर से ऊपर मतलब स्काई की तरफ इवेपोरेट होता है और जाकर वहाँ पर क्लाउड्स बना देते हैं। ओके, देन when these clouds cool down, the water again comes down as rain. और जब ये clouds cool down हो जाते हैं, जब ये ठंडे हो जाते हैं, ये वापस से आ जाते हैं बारिश बनकर, ठीक है? तो ये वाटर जो है वो वापस आ जाता है as rain. Okay, this is the rain cycle. ये evaporation हो रहा है, ठीक है? उसके बाद ये clouds बना, देखो सन की हीट से ये evaporation हुआ, वाटर वेपर ऊपर की तरफ गया, ये कंडेंसेशन हुआ। आपको याद है, आपने पढ़ा था वाटर साइकिल, राइट? तो ये रेन साइकिल है, इवेपोरेट हुआ, कंडेंसेशन हुआ ऊपर, उसके बाद वापस से जब क्लाउड्स कूल डाउन हुए तो वो वापस से आकर रेन बनकर वो वाटर वापस आ गया। चेंजेस इन मॉनसून। When it rains, the earth is cooled and plants get water. Many trees grow new leaves and a lot of grass grows during this season. जब बारिश होती है तो क्या होता है? प्लांट्स को वाटर मिलता है, ट्रीज पर नई नई लीव्स आ जाती हैं, ग्रास भी बड़ी हो जाती है क्योंकि पानी मिलता है। The rain washes the dust from the roads. Everything looks fresh and green. बारिश होने से जो रोड्स होते हैं वो भी धुल जाते हैं, वहां से सारी डस्ट वॉश हो जाती है, धुल जाती है, साफ हो जाती है। Everything looks fresh and green, और सब कुछ फ्रेश लगता है, साफ लगता है, ग्रीन लगता है। The days are cooler as clouds do not allow sun's heat to reach us. जो days होते हैं वो cool होते हैं क्योंकि clouds जो हैं वो sun की heat को आने नहीं देते हम तक। तो फिर क्या होता है? हम लोग कूल फील करते हैं। Sometimes after a shower of rain, you may see a rainbow in the sky. और कभी कभी आपने रेनबो देखा होगा, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फिर रेनबो दिखाई देता है स्काई में। A rainbow is always seen in the direction opposite to that of the sun. और सन के हमेशा opposite direction में रेनबो होता है। Keeping dry during the rains. When you go out in the rain, you need to wear a raincoat or carry an umbrella. Plastic and rubber are waterproof. They do not absorb water and keep us dry. तो कभी भी जब रेन हो, रेनी सीजन में, तो आपको क्या करना है? हमेशा रेनकोट पहनना है या फिर एक अम्ब्रेला लेनी है, ठीक है? क्योंकि ये जो रेनकोट होते हैं, ये अम्ब्रेला होती है, ये प्लास्टिक के रबर के बने होते हैं, दीज आर वाटरप्रूफ। तो क्या होता है, इससे हम वेट नहीं होते हैं। इफ यू गेट वेट इन द रेन, मेक श्योर यू ड्राई योर सेल्फ वेल। और अगर फिर भी आप थोड़ा सा वेट हो गए हैं, गीले हो गए हैं, आपके कपड़े गीले हो गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने आप को जल्दी से ड्राई कर लें। Wearing wet clothes and wet shoes may give you a chill and fever. तो गीले शूज पहनने से और गीले कपड़े हो जाने से आपको फीवर हो सकता है, आपको ठंड लग सकती है। So you have to be careful, okay? Things that thrive in monsoon. Monsoon में कौन सी चीजें पनपती हैं? Thrive means पनपना। Rain water collects in puddles, empty tins and bottles. Rain water collect हो जाता है, जैसे कहीं पर कुछ जगह बची है, खाली टिन्स हैं या फिर बॉटल्स हैं, राइट? मॉस्किटोज ले एग्स इन दैम, और
उस जो कलेक्टेड वाटर है, रेन वाटर जो कहीं पे इकट्ठा हो जाता है किसी गड्ढे में, किसी एम्प्टी टिन में, बॉटल में, तो वहाँ पर मॉस्किटोज आ जाते हैं। मॉस्किटोज अपने एग्स दे देते हैं वहाँ पर। Mosquito bites can make people ill and cause diseases such as malaria, dengue and chikungunya। और मॉस्किटो के बाइट्स करने से यानी काटने से हम लोग बीमार हो सकते हैं। कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो हम लोग मॉस्किटो के काटने से बीमार हो सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पानी यानी जो रेन वाटर है उसको कहीं ऐसे इकट्ठा हुए नहीं रहने देना है, साफ करना है, ठीक है। You also see earthworms in the garden just after it has rained। जैसी बारिश होती है आप देख सकते हैं कि earthworms भी होते हैं गार्डन में, ठीक है। Watch how they move। Have you heard frogs croaking after rain? क्या आपने बारिश होने के बाद फ्रॉग्स क्रॉकिंग सुनी है? मेंढकों की आवाज, जो टर्राने की आवाज आती है उनकी। तो ये सब चेंजेस हैं जो रेनी सीजन में होते हैं, ओके। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें गीले होने से बचना चाहिए, खुद को सुखाना चाहिए, और कहीं पर भी थोड़ा बहुत जो ये रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है उसको भी साफ कर देना चाहिए ताकि मॉस्किटोज ना हो, ओके। विंटर। इन विंटर द वेदर इज वेरी कोल्ड। The days are shorter and the nights are longer। Days छोटे होते हैं और nights जो होती हैं वो long होती हैं, लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी अंधेरा हो जाता है। We like to stay indoors when the cold winds blow। We also have to wear many warm woolen clothes। हमें घरों में रहना पसंद है, अपने घरों में रहना पसंद है जब बहुत ज़्यादा कूल विंड जब चल रही होती हैं, जो कोल्ड विंड्स होती हैं जब वो चल रही होती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, तो हम लोग घर में रहना पसंद करते हैं और वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इट स्नोज ड्यूरिंग विंटर एंड येट इन अदर पार्ट्स पीपल डू नॉट इवन हैव टू वेयर वूलन क्लोथ्स। कुछ इंडिया के कुछ पार्ट्स में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है कि स्नो भी हो रही होती है, और कुछ कुछ पार्ट्स में ऐसा होता है कि वहाँ पर वूलन क्लोथ्स भी नहीं पहनते हैं। Changes in winter। Cold weather keeps us inside the house most of the time। ठंडा वेदर होने से हम ज़्यादातर घर में रहते हैं, घर में रहना पसंद करते हैं। Many animals and insects disappear during the cold weather। बहुत से इंसेक्ट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं कोल्ड वेदर होने की वजह से। जैसे हमने माइग्रेशन भी पढ़ा था, माइग्रेट भी करते हैं एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। You will not find any lizards or cockroaches in your home during winter। Have you noticed कि विंटर सीजन में क्या होता है? Lizards, cockroaches हमें नहीं देखने को मिलते घर में, जबकि समर सीजन में सब दिखता है, सब होता है। Most of the trees lose their leaves in this season, yet there are plenty of fruits and vegetables available। हालांकि जो ट्रीज होती हैं उनकी लीव्स खत्म होती चली जाती हैं, कम हो जाती हैं विंटर सीजन में, जबकि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, काफ़ी मिलते हैं। समटाइम्स इट बिकम्स वेरी फॉगी इन विंटर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाइसिकल और ड्राइव अ कार इन दिस वेदर। और कभी कभी इतना ज़्यादा फॉग होता है कि कार या बाइसिकल भी नहीं चला सकते हैं, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ड्राइव करना। स्प्रिंग। Spring is the most pleasant season। The length of the days and nights are equal। सबसे pleasant season होता है spring। इसमें जो days और nights होती हैं दोनों equal होती हैं। We enjoy the bright sunshine after a long period of cold winter। तो हमें ठंडी ठंडी जो weather season हमने देखा, winter season हमने देखा है, तो विंटर सीजन के बाद हमें ब्राइट सनशाइन देखने को मिलती है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, और इसे हम इंजॉय भी करते हैं। तो विंटर सीजन के बाद कौन सा सीजन आता है? स्प्रिंग, ओके, जो अब आने वाला है।
इट इज़ द टाइम टू प्ले आउटसाइड एंड गो ऑन पिकनिक्स, और यही टाइम होता है कि बाहर खेलना पसंद होता है, पिकनिक्स पर जाना पसंद होता है, पिकनिक्स पर जाते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन. वी लव टू वॉच द बीज एंड बटरफ्लाइज विजिटिंग दैम. आफ्टर द कोल्ड विंटर मैनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स. एवरीबडी लव्स स्प्रिंग. तो आफ्टर कोल्ड विंटर, ठंडी ठंडी जो ये विंटर सीजन गया है, इसके बाद बहुत सी जो ट्रीज हैं उन पर नई नई लीव्स आती हैं, और सभी को जो स्प्रिंग सीजन है वो बहुत पसंद होता है, क्योंकि फ्लावर्स होते हैं गार्डन में और फ्लावर्स के पास बीज और बटरफ्लाइज आते हैं. ओके, इट इज अ वेरी प्लेजेंट सीजन. ओके, लास्ट ऑटम सीजन कम्स आफ्टर द रेनी सीजन. ऑटम सीजन रेनी सीजन के बाद आता है. विंटर सीजन, देन स्प्रिंग सीजन, देन समर सीजन, देन रेनी सीजन, एंड देन आफ्टर रेनी सीजन ऑटम सीजन. ओके, तो ऑटम सीजन कम्स आफ्टर द रेनी सीजन. इट इज फॉलोड बाय द विंटर सीजन, यानी इसके बाद विंटर सीजन आता है ऑटम सीजन के बाद. द डेज स्टार्ट टू गेट शॉर्टर एंड द नाइट्स ग्रो लॉन्गर. डेज छोटे होने शुरू हो जाते हैं और नाइट्स बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं. इन दिस सीजन द लीव्स फॉल ऑफ द ट्रीज, हेंस इट इज नोन एज फॉल. इसमें क्या होता है, ऑटम में जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां सब गिरा देते हैं, इसलिए इसको फॉल भी कहा जाता है, मीन्स पतझड़ भी कहा जाता है. फ्लावर्स लाइक लोटसेस एंड लिलीज ब्लूम एंड कूल विंड ब्लोज इन दिस सीजन. लिलीज और लोटसेस के जो फ्लावर्स हैं, यानी लोटस फ्लावर्स और लिली फ्लावर्स, ये ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, और जो कूल विंड है वो ब्लो करती है इस सीजन में, यानी कूल विंड चलती है, ठंडी हवा चलती है. ओके, इन ऑटम सीजन. सो दिस इज ऑल अबाउट सीजन्स. नाउ वी विल बी रीडिंग अबाउट द ड्रेसेस इन इंडिया. We all like to dress in neat clothes. हम सभी को neat clothes पहनना पसंद है. Clothes add to our appearance. We also wear clothes to protect our body from the heat, cold, rain and dust. हम अपनी बॉडी को heat, cold, rain और dust से बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं. Thus, clothes are selected depending on the weather. तो जो कपड़े हम पहनते हैं वो डिपेंड करता है वेदर पर. जिस तरह के हम कपड़े सेलेक्ट करते हैं तो वो डिपेंड करता है वेदर पर. इन अवर कंट्री द वेदर इन डिफरेंट स्टेट्स वेरीज. अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट भी होता है जो वेदर है. Thus the dress of each state is different and is greatly influenced by the weather of that state. तो स्टेट्स में ड्रेसेस अलग हैं. क्यों? क्योंकि स्टेट्स में वेदर भी डिफरेंट है. ओके, People living in the mountains or hilly areas like Jammu and Kashmir or Himachal Pradesh need to wear warm clothes for most part of the year. जो हिली एरियाज हैं, माउंटेन्स या फिर हिली एरियाज हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं. Okay, in states like Kerala or Goa, which are located near the sea, the weather remains warm throughout the year. People living in these areas prefer wearing cotton clothes. और जैसे कि केरला है या फिर गोवा है, तो यहाँ पर वेदर जो होता है वो वार्म है पूरे साल. तो यहाँ पर किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं? यहाँ पर कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं. तो क्लोथ्स डिपेंड करते हैं वेदर कंडीशंस पर. Some dresses are commonly worn by men and women throughout the country. Men prefer trousers and shirt, pajama, कुर्ता और धोती कुर्ता. तो ये कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं, कॉमन ड्रेसेस हैं जो पूरी कंट्री में पहनी जाती हैं. हमारी कंट्री में जगह जगह लोग पहनते हैं. Women generally wear साड़ी, सलवार कमीज और घाघरा चोली. तो ये कुछ कॉमन ड्रेसेस हैं जो men and women पहनते हैं. Okay, so this is all about this chapter. Now I'm giving you a homework related to this video. And your homework is question 1. Write 2 precautions that should be taken in rainy season.
तो रेनी सीजन में कौन से 2 प्रिकॉशंस करने चाहिए, बचाव करने चाहिए? एंड यू विल राइट द आंसर. Number 1, always wear a raincoat or carry an umbrella when you go out in rain. 2, if you get wet in the rain, make sure you dry yourself well, otherwise it may give you fever. Okay? Question 2, trees on the roadside are not watered. How do they get the water they need? Answer, trees on the roadside get water from rain. Question 3, how is rain formed? Answer, water evaporates from the oceans, rivers, lakes and ponds and rises up into the air and forms clouds. When these clouds cool down, the water again comes down as rain. Question 4, what do the dresses of people depend upon? The dresses of people depend upon the weather of that place they live in. Of the place they live in. Okay? What do the dresses of the people depend upon? The dresses of the people depend upon the weather of the place they live in. Okay? So children, after watching the video, you have to read the chapter from your book carefully and then you have to write the answers of these questions in your EVS notebook neatly and carefully. Okay? Thank you children. Stay home, stay safe and stay happy.